बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हम 10th क्लास का मैथ कर रहे थे। उसका फर्स्ट चैप्टर, उसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसकी एक्सरसाइज 1.4 आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। उसकी एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट मेरे पास लिखी मौजूद है। हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं इस स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन के जो दर्ज झैल इक्वेशन है इसको हल करना है। ये नहीं इस क्वेश्चन में भी बताया गया कि क्वाड्रेटिक फार्मूले के ये करना है, बाय फैक्टराइजेशन करना है या कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है, यानी मुकम्मल मुरब्बा लेते हुए। तो लिहाजा हम इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म करने के बाद एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है a कांस्टेंट x स्क्वायर प्लस b कांस्टेंट x और प्लस c कांस्टेंट। जब हमारे पास इस क्वेश्चन की ये फॉर्म आ जाएगी उसके बाद फिर हम इसकी स्टेटमेंट इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को देखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म को क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहा जाता है। तो लिहाजा हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को देखेंगे। उसके मुताबिक स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक जो आसान मेथड होगा उसको यूज करते हुए हम इसके सोल्यूशन सेट को फाइंड आउट करेंगे। और जो चैनल पर नया है उससे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो अब तक आसानी पहुंच सके। जैसा कि हमें इसकी चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने स्क्वायर रूट खत्म करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म फिर ही आएगी। हम चाहते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम सबसे पहले स्क्वायर रूट को खत्म करना है। तो इसका हम बोथ साइड स्क्वायर लेंगे, यानी स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स के बोथ साइड्स का स्क्वायर ले लेते हैं। 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल स्क्वायर रूट ये 7x प्लस 16 होल स्क्वायर। अब यहां पर फार्मूला खोल देंगे, इसको स्क्वायर रूट को रूट से कट गया। अब इसका फार्मूला खोलना है, मतलब यानी इसको स्क्वायर खोलना है। तो स्क्वायर खोलने के लिए कौन सा फार्मूला यहाँ यूज होगा? ये वाला a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 पहली रकम मल्टीप्लाई दूसरी रकम। ऐसा भी लिख सकते हैं। और कुछ टीचर्स ऐसा लिखवाते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। जैसा भी लिखना चाहें हम लिख सकते हैं। हमेशा किस फॉर्म में लिखिए, इस फॉर्म में हम इस फॉर्म में लिखेंगे। इसको स्क्वायर रूट को खोलते हैं, स्क्वायर को खोलते हैं। ये 2x यानी ये a हो गया, a का स्क्वायर प्लस b क्या है हमारे पास 5, तो यानी यहाँ पर 5 का स्क्वायर। उसके बाद ये प्लस 2, ये जो यहाँ पर फार्मूले वाला ये। उसके बाद फर्स्ट रकम क्या है हमारे पास 2x मल्टीप्लाई सेकंड रकम यानी b है 5 और इज इक्वल यहाँ पर क्या बच गया 7x प्लस 16। अब इसी तरीके से हम इसके स्क्वायर को इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 2 दफा मल्टीप्लाई करें 2 टाइम तो आता है 4x का स्क्वायर, यहाँ प्लस 25 और यहाँ पर प्लस 2 4 4 5 20x इज इक्वल 7x प्लस 16। अब हम चाहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें ये वाली फॉर्म चाहिए, a कांस्टेंट x स्क्वायर, वो हमारे पास एक ही है इसलिए हम इसको वैसे ही लिख लेंगे। अब हमारे पास b कांस्टेंट x दो है, यानी एक ये है और एक ये है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस b कांस्टेंट x। अब यहाँ पर हमारे पास दो है, हम इसको a करना चाहते हैं, b x कांस्टेंट सिर्फ होना चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम इस 7x को लेफ्ट पर ले आएंगे प्लस 20x। स्टैंडर्ड फॉर्म साथ साथ ही करते जाना है। हम ये लिखते हैं आगे यहाँ पर प्लस है, इस लेफ्ट पर आके माइनस 7x। अब ये जो हम चाहते हैं कि हमारे पास c कांस्टेंट जैसा कि यहाँ पर एक है तो यहाँ पर भी एक हो, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ दो है, एक और दो। हम इसको एक करना चाहेंगे तो हम इसको भी लेफ्ट पर ले आएंगे, ये प्लस 25 और ये जो है ये इस साइड ये प्लस का लेफ्ट पर आके माइनस 16 और इक्वल कुछ नहीं रहा तो 0। यहां तक तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। अब हम चाहते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना चाहते हैं, उसके लिए हमें
एक्स भी एक चाहिए और कांस्टेंट भी एक चाहिए। अब उसको एक एक करने के लिए हम इनको आपस में प्लस माइनस कर देंगे। जैसा कि देखिएगा 4x के तो पहले हमारे पास एक है। अब यहाँ पर प्लस की साइन लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़ी रकम के साथ प्लस है। अब 20x माइनस 7x होते हैं 13x, उसके बाद प्लस 25 माइनस 16, तो अब यहाँ पर साइन प्लस का लगा, क्यों? क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। तो सो यहाँ पर 25 के साथ जो साइन होगा वही हम यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ प्लस है तो हमने प्लस लगाया। अब 25 माइनस 16, अब 16 25 माइनस करें तो यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर 9 आ गया। अब इज इक्वल 0। अब जो हम बनाना चाहते थे स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी आ चुकी है, जैसा कि ये a फॉर a कांस्टेंट x स्क्वायर प्लस b कांस्टेंट x और प्लस c 9 यानी कांस्टेंट। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। अब हम चाहते हैं, अब हमने इसको सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब हमारी अपनी मर्जी है कि इस इक्वेशन के मुताबिक, स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक कि कौन सा मेथड इससे यूज करके हम हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको फैक्टराइजेशन से करेंगे। अब देखिएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट रकम को लास्ट से यानी a कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है c कांस्टेंट से, तो 4 9 टाइम 36। अब 36 का हम एलसीएम ले लेते हैं 36। अब ये 2 से जाते हैं करते हैं क्योंकि यहाँ पर लास्ट पर इवन है। 2 1 टाइम 1 बच गया, उसको कैरी दिया तो 16 2 8 16। अब इसको 2 9 से करते हैं और इसको 3 3 9 और 3 1 3। अब हम चाहते हैं कि कोई ऐसी दो रकमें हो जिनको प्लस माइनस करें तो आए 13x और मल्टीप्लाई करें तो 36 है। तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं और इसको इससे। ये 2 3 टाइम 6 6 6 36 हो गया। लेकिन जब इनको प्लस किया जाए तो ये 13x नहीं आएगा, ये 12x आएगा। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे करते हैं और इसको इससे। अब 2 2 4 4 यहाँ पर आ गया और ये 3 3 9। अब हम 4 9 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 9 टाइम 36 और अब हम इसको प्लस माइनस करते हैं, जैसा कि ये प्लस का हो जाए और ये भी प्लस का। अब 9 के अंदर 4 प्लस कर दें तो आ जाएगा 13, जो कि हमें चाहिए। तो हमें पता चल गया कि इस फॉर्म को, इन दो वैल्यूज को वहां लगाया जाए तो ये हमारी फैक्टराइजेशन हो जाती है। अब इसको लगाते हैं हम 4x स्क्वायर, वैसे ही आएगा। यहां प्लस प्लस आ जाएगा 4x और यहां प्लस 9x और यहां पर भी प्लस 9, ये c कांस्टेंट इज इक्वल 0। अब जैसा कि शुरू से हम करते आ रहे हैं कि इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। इसके अंदर 4x कॉमन आ गया, एक x बाहर चला गया, एक अंदर रह गया। ये प्लस 1, क्योंकि दोनों चीजें बाहर चलेगी तो 4x 1 और 4x। अब प्लस यहां पर भी 9 कॉमन आएगा, उसके बाद x अंदर रहा, प्लस 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 और 9 1 टाइम 9, जैसा कि यहां पर किया 4x मल्टीप्लाई 1 तो 4x आ गया, यहां पर भी 9 मल्टीप्लाई 1 9 आ गया। अब हम इन दोनों के एक इक्वेशन बना लेते हैं, इन दोनों की एक, जैसा कि यहां पर अब 4x प्लस 9 का एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और यहां पर x प्लस 1 को एक ही करके लिख लेते हैं, यहां पर इज इक्वल 0। जैसा कि हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन में करते हैं आए हैं कि 4x प्लस 9 को भी 0 के इक्वल कर देते हैं और x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल कर देते हैं। अब करते हैं 4x प्लस 9 इज इक्वल है 0 के। अब आगे है, आगे जो चीज है वो है x प्लस 1 इज इक्वल 0। अब यहाँ पर हमें x चाहिए तो इसलिए 4x इज इक्वल माइनस 9 और यहाँ पर x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 4 और राइट पर जाते हो जाकर माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइड होगा। अब यहाँ पर एक सोल्यूशन सेट का x हमारे पास आ चुका है। अब जो सेकंड वाला है वो है x इज इक्वल, यहाँ पर ये प्लस का है और ये राइट पर जाके माइनस, तो लिहाजा सो हमारे पास ये भी आ चुका है। तो हमने सॉल्यूशन सेट निकाल लिया है, जैसा कि आप जानते हैं सॉल्यूशन सेट हमने निकाल लिया है।
तो सोल्यूशन सेट क्या आया है, एक हमारा है आया है -9 डिवाइडेड बाई 4 और जो सेकंड वाला आया वो है -1 और ये हमारा आंसर आ चुका है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम इंशाल्लाह एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।